अब बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं, कॉमन होती हैं किसी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे 3 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन टिश्यूज इंजरीज और इसके बाद जॉइंट इंजरीज आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। तो इसमें पहला आता है हमारा कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है कि एक मसल इंजरी होता है, और ये क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट हिट हो जाते हैं किसी भी स्पोर्ट इक्विपमेंट या किसी भी प्रॉब्लम से, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंट्यूजन हमें होने लगता है। यानी कि ये हमारे माइनर एक्सीडेंट्स स्किन के साथ जो हो जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है। जैसे हम गिर गए या किसी में लग गई, चोट लग गई, तो इस वजह से हिट या किक होने की वजह से कंट्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मसल्स होती हैं उसमें ब्रोक हो जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स एंड द मसल्स आर ब्रोकन एंड समटाइम्स ब्लीडिंग, यानी खून भी कभी कभी निकलने लगता है। और ये ब्रूसेस जो एक और फैक्टर है वो आगे हम पढ़ेंगे, तो वो भी इसमें हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मसल जो होती है कभी कभी तो रिस्पॉन्ड देना ही छोड़ देती है, या कभी कभी जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इसमें इसके प्रिवेंशन के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो प्रिवेंशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रॉपर वार्म अप हमें बॉडी में करना चाहिए। जब ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन में हम जब भी जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए हमें प्रॉपरली, क्योंकि जब भी हम वार्म अप करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, और वार्म होने की वजह से उनके अंदर एक स्ट्रेचेबल या फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। साथ में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी हमें कर लेनी चाहिए वार्म अप के ड्यूरिंग ही। साथ में हमें कंडीशनिंग भी अच्छे से कर लेनी चाहिए जब प्रिपरेटरी पीरियड हमारा होता है प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हमें यूज़ करना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट, गेम या स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट होते हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और हमें यूज़ करने ही हैं। ठीक है, साथ में क्या है कि जो प्ले फील्ड्स होते हैं वो स्मूथ और क्लीन होने चाहिए। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसके बाद क्या होता है कि हमें साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी गेम के बारे में, क्योंकि यार जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम उस गेम को अच्छे से कैसे प्ले कर पाएंगे, हमें कैसे हिट करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप क्रिकेट के अंदर विदाउट बैट आप किक करोगे बॉल को सामने से आ रही है तो टूट जाएगा बैट। ठीक है, आगे क्या है कि प्लेयर जो होते हैं वो उन्हें केयरफुल होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन प्रैक्टिस के थ्रू उस टाइम पे। अब आता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन भी एक मसल इंजरी होता है। ये हमारा मिल्ड यानी कि छोटा मोटा या सीवियर यानी कि थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। ये क्या है कि प्रैक्टिस और कंपटीशन के ड्यूरिंग हमें हो जाएगा, और ये ट्विस्टिंग या पुलिंग ऑफ मसल्स के वजह से होता है हमें। ठीक है, इसके बाद इसके प्रिवेंशंस देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम प्रिवेंशन देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये भी एक सिमिलर अमाउंट का एक इंजरी है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें वही सारी चीज़ें देखनी है कि प्ले फील्ड्स अच्छे होने चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, प्लेयर को अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब जो बात आती है वो आती है हमारी स्प्रेन के लिए, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे थर्ड वाला स्प्रेन। तो स्प्रेन क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि एक तो लिगामेंट इंजरी होती है। लिगामेंट इंजरी यानी कि हमारे जो जॉइंट्स से, जैसे रिस्ट हुई, हमारा एंकल हुआ, ऐसे कुछ जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में उनके अंदर जो इंजरी आ जाती है, और ये किस वजह से आती है, या तो हम ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग कर दें या जो लिगामेंट्स होते हैं वो फट जाएं, टीयर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब ये ओवर स्ट्रेचिंग होती है या टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स होती है, यानी कि हमारा जब स्प्रेन आता है तो उसके साथ हमें फ्रैक्चर होने की कंडीशन भी बन जाती है। अगर इसमें देखा जाए कि अगर कोई सीवर पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, टेंडरनेस है, ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि सीवियरिटी कितनी है स्प्रेन की, यानी कितना डेंजरस है या किस लेवल का आपको स्प्रेन आया है, तो ये इस पर टोटली डिपेंड करेंगे। ठीक है, इसका जो पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या टेंडरनेस जो भी है वो सारे जो सिम्टम्स हैं इसके सीवियरिटी पर डिपेंड करेंगे। अब इसके कुछ प्रिवेंशन जान लेते हैं। प्रिवेंशन में वही सिमिलर प्रिवेंशन है, पहले बॉडी को वार्म अप करो किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले, उसके बाद आपको कंडीशनिंग करनी चाहिए प्रिपरेटरी पीरियड से पहले, और आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए गुड क्वालिटी के। साथ में आपको रूल्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप रेगुलर तरीके से खेलोगे, हो सकता है आपके गेम मैच के बीच में रूल्स को
ब्रेक करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी को इंजरी हो सकती है। जैसे किसी प्लेयर को धक्का देना, तो हो सकता है वो आपको उल्टा धक्का दे। ऐसे कुछ जो रूल्स ब्रेक करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए आपको जब भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। साथ में आपको अपने फटीग है, अगर आप थक गए हो या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर कि आप और नहीं खेल पाओगे, तो आप खुद को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई सीवियर इंजरी हो जाए। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी होते हैं हमारे, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो भी यूज़ होने वाले हैं गेम में या स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, आगे अगर देखें तो इसमें क्या है कि हमारे जो प्ले फील्ड्स होते हैं वो स्मूथ क्लीन होने चाहिए। ठीक है, अगर आप खेल रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हो, तो आपको अपने आप को बचाना है गिरने से। ठीक है, साथ में आपको अपनी बैलेंस डाइट भी अच्छे से लेनी है ताकि आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे। बाई चांस आप गिर भी जाओ तो आपकी मसल्स वियर टियर ना करें। ठीक है, आगे बात करें तो क्या है कि आपको अपना बॉडी वेट हेल्दी मेंटेन करके रखना है। साथ में आपको वैसे ही जूते पहनने हैं जो आपको फिट हो, क्योंकि आपकी इंजरीज जो आने वाली है वो मेन आपका रिस्ट या आपके एंकल्स के अंदर आने वाली है। तो इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आपको रिस्ट बैंड्स और एंकल तक के जो शूज़ होते हैं वो आपको पहनने चाहिए, और फ्लैट सरफेस पे आपको रनिंग करनी है अगर रनिंग की ज़रूरत है तो। ठीक है, साथ में आपको केयरफुल और अलर्ट भी रहना है प्रैक्टिस और कंपटीशन के दौरान। आगे अगर बात करें तो आएगा हमारा एब्रेशन। तो एब्रेशन क्या होता है? ये एक मेजर इंजरी होती है। अब तक हम पढ़ रहे थे एक मसल इंजरी या एंकल इंजरी तक हमने पढ़ा, अब ये हमारी मेजर इंजरी है। साथ में क्या होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से आती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपका हाथ पैर या कभी भी किसी दीवार से घिस गए या किसी इक्विपमेंट से टकरा गए, तो आपको क्या होता है कि जो जगह आपकी जैसे एल्बो होती है आपकी बहुत नियर होती है स्किन के, तो वो क्या होता है कि फट जाती है स्किन, और वहाँ फ्रिक्शन की वजह से कुछ स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसे हम एब्रेशन कहते हैं ना, घिसाव कहते हैं। ये क्या है कि आप अगर किसी हार्ड सर्फेस से गिर जाओ तो उस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सीवियर नहीं होती है, जैसे लैक्रेशन होता है। लैक्रेशन क्या होता है हमारा? लैक्रेशन कि उसके अंदर हमारा कट हो जाता है, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पर सीवियर नहीं होता है, उससे कम थोड़ा खतरनाक होता है, और ब्लीडिंग भी नहीं होती है, लेकिन ब्लीडिंग हो भी सकती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये लैक्रेशन से थोड़ा सा सेफ होता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें एक मिल्ड एब्रेशन टाइप की एक और वैरायटी आ जाती है, जिसमें आपको, जिसे हम ग्रेजेस या स्कार्प्स के नाम से जानते हैं, वो ब्लीड नहीं करते हैं, लेकिन वो अगर डीप हो जाए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें प्रिवेंशंस की, तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि वही प्रॉपर वार्मिंग अप होना चाहिए, आपका कंडीशनिंग होनी चाहिए, गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं, अपना फटीग में नहीं खेलना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी गुड क्वालिटी के सभी सिमिलर हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बस इतना है, और एक और एक्स्ट्रा आया कि आपको अपनी जो भी स्किन के आसपास वाली जो मतलब जो ज़्यादा मसल्स नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे स्किन के पास में ही आपकी बोन है या कुछ ऐसे स्क्रैचेस आने के डर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने आप को कवर कर लेना चाहिए किसी क्लॉथिंग के लेयर से। ठीक है, और आपको करेक्ट टेक्निक भी आनी चाहिए पार्टिसिपेशन से पहले कि मुझे गिरना नहीं है या ऐसे मुझे गेम को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आगे हमारा आता है ब्रूसेस। ब्रूसेस क्या होता है कि ये ब्लू मार्क, जैसे आप गांव में बोलते हैं कि नील पड़ गया, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसे हम ब्लू मार्क कहते हैं, और ये स्किन के अंडर होता है, जिसे ब्रूसेस कहा जाता है। ठीक है, ये टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। स्किन जो होती है, अपर स्किन, वो अनअफेक्टेड होती है। ब्लड जो होता है वो स्किन के अंदर ही फैलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, इस वजह से वो ब्लड फैलने लगता है वहाँ पर। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन बम्प कर गया कहीं या गिर गया, तो किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ ऐसा हो गया, तो मतलब उस केस में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, शुरुआत में तो रेडिश कलर का होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये ब्लू हो जाता है और या फिर डार्क पर्पल कलर में मिलता है आपको। माइल्ड एब्रेशन को हम ग्रेजेस और स्कार्प्स कहते हैं, ये आप हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और इसमें क्या है कि ब्रूसेस भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ब्रूसेस और जो एब्रेशन होता है उसके अंदर बस इतना ही रिलेशन है कि वहाँ पर स्किन फट जाती है, यहाँ पर स्किन नहीं फटती है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन भी देखें तो सिमिलर प्रिवेंशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड एंटिसिपेशन पावर होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपको बहुत सहजता से अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आपको यूज़ करने हैं, साथ में रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं,